जय श्री राम भक्तों। जैसे कि पिछली कथा में आप लोगों ने सुना कि युद्ध हो रहा है, शूर्पणखा का नाक कान काट दिया गया है और अपने भाई खरदूसर से जाके कहती है युद्ध होने लगा है और आगे भी लगातार जारी है। और इस चौपाई में रामचरितमानस और अरर कांड में इन चौपाइयों में इन्हीं को दर्शाया गया है। और मैं आपको इस राम कथा का वर्णन बहुत ही भव्यता के साथ और भावार्थ सहित प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें तथा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खग कंक काक श्रृगाल राम, कट कट ही कठिन कट कराल राम। चील या क्रौंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत निशाचर खप्पर संचही, बैताल वीरे कपाल ताल बजाई जोगिनी नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडही, भंटह के उर्भुज सिरा, जह तह परही उठी लरही धर, धरु धरु करही भयंकर गिरा। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सो दशरथ अजर विहारी। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं, अर्थात खप्पर भर रहे हैं। वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष स्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहाँ जहाँ गिर पड़ते हैं फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते रहते हैं। अंतावरी गही उड़त गीद, पिशाच कर गही धावही, संग्रामपुर बासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे और विदारे, विपुल भट कर हत परे, अवलोकी निज दल विकट भट, तिसिरा दिखर दूषण फिरे। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े हैं, कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूसर आदि योद्धा श्री राम जी को और दौड़ पड़े। सर शक्ति तोमर परशुराम शूल, कृपा न एक ही बारही, करी कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी, प्रचारी डारे सायका, दस दस विशिख उर मांझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण शक्ति तोमर फरसा शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाण को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत मरत, ना करत माया अति घनी, सूर डरत 14 सहस प्रीत, विलोकी एक आवध धनी। सूर्य मुनि सभय प्रभु देख राम, माया नाथ अति कौतुक कर्यो, देखी परस पर राम करी, संग्राम रिपुदल लार मर्यो।
मंगल भवनया मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। प्रभु प्रकार की अतिशय माला रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप में देखने लगी, आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनुरा तजही पावही पद निर्वाण सिया राम। करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान सिया राम। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसहि सुमन सुर बाजहि गगन निशान राम। स्तुति करी करी सब चले सो विद विविध विवान राम। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नागड़े बजते हैं, नगाड़े बजते हैं। फिर वे सब स्तुति करके अनेक विमानों पर सुशोभित होते हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। लड़ लक्ष्मण सीतई लई आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया और देवता मनुष्य आदि मुनि सब देवता नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन नया घाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सूर्य मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम से साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी खरदूषण के राजाई स्वप्न खा रावण पेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी देश कोश के सूरत विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर सुपर्णखा ने जाकर रावण को भड़काया। तब वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। कराली पान सोवसी दिनु राती सुधि नहीं तव सिर पर अराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हर ही सर पे बिनु सतकर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़ किए अरु पाए। संगत जति को मंत्र के राजा मान के ज्ञान पान तई लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात सड़ा सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान के समर्पण किए बिना उसका कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम में हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरापान से लज्जा। तो जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सुपर्णखा के कारण ही उनके भाई खरदूषण का मृत्यु हुई और उसके पश्चात वह सारी जितनी भी जानकारी है, जो भी घटनाक्रम उस स्थल पे हुआ, अपने रावण को जाके बताया और भड़काती है। अक्सर देखते हैं कि घर बर्बाद क्यों होता है, रामायण का लक्ष्य क्या है। रामायण हमें एक प्रेरणा देती है हमारे जीवन में
कि कभी भी किसी के भड़काने में आके अपना घर गृहस्थी संसार या समाज में जो भी मान प्रतिष्ठाएं बनी हुई हैं उसको बर्बाद ना करें और सत्यता के अंत तक पहुँचें। और अगर आप सभी को मेरी ये रामायण की चौपाई पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।